जय हिंद दोस्तों, आप कैसे हैं। आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल KPW में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। हाँ, आपको पता है ये जो हम न्यूमेरिकल आज आपको सॉल्व करवाएंगे ये 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो बच्चों, आप अपनी कलम और कॉपी को लेकर के बैठिए और हमारे साथ आइए, तैयारी करें। आज बोर्ड एग्जाम में हमें न्यूमेरिकल से हार नहीं माननी है, उस पर पूरी तरह से विजय हासिल करनी है। तो चलिए पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सवाल दे रखा है हमारा, एक चालक पर 8 × 10⁻⁷ ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। तो देखिए यहाँ पर मुझे निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिक है या कम है। याद रखिए अधिक और कम को हम कैसे पहचानेंगे। यदि हमारा आंसर जो है यदि नेगेटिव में आएगा यानी माइनस में आएगा तो वो कम होगा, और अदरवाइज हमारा आंसर प्लस में आ रहा है तो वो अधिक होगा। तो चलिए देखते हल करेंगे। सबसे पहले लिखा एक चालक पर 8 × 10⁻⁷ कूलम ऋण आवेश है। देखिए आपको पता है, आपको बताया जाता है कि आवेश को हम Q से लिखते हैं। आवेश को हम कैसे लिखते हैं? Q से। और Q का मान दे रखा है 8 × 10⁻⁷ कूलम। और भैया एक बात बताइए आप हमें, पहले ध्यान से सुनो। यहाँ पर लिखा है ऋण आवेश, और ऋण आवेश जो लिखा है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम? माइनस लगा देंगे। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है या कम है, तो हमें निकालना है भैया। आप जानते हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है भैया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसे हम स्मॉल n से शो करते हैं। बात समझ में आई? चलिए देखते हैं आगे। तो Q का मान दे रखा है, N का मान हमें निकालना है, और सूत्र होता है हमारा क्या? Q बराबर यानी क्या होता भैया? Q बराबर यानी, अरे यार भूल गए हम तो। E क्या है यहाँ पर? अरे हमसे पूछो, हम बताएंगे आपको। E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और ये पता है काहे में होता है? ये होता है ऋण आवेश में, यानी ये माइनस में होता है। हमें चाहिए n का मान। आइए E की क्रॉस गुणा करते हैं। चलो E ने कहा हमें Q के पास भेज दो, मुझे तुम्हारे पास अच्छा नहीं लगता है। तुमने चलो वो जाओ, तुम n के पास Q के पास चले जाओ, सॉरी तुम चले जाओ Q के पास चले जाओ। तो ठीक है वो हम जा रहे हैं। तो Q/E हो गया हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में हम दोनों की वैल्यू रखेंगे और n हमारा निकल आएगा। तो देखिए ध्यान से, n बराबर ये क्या लिखा है? Q। अब भैया Q का मान कितना दे रखा? 8 × 10⁻⁷। समझ में आया? और बटे में लिखा है E। और भैया E का मान कितना दे रखा है? -1.6 × 10⁻⁻19। अब देखिए ये माइनस माइनस हमने कर दिया कैंसल। अब ये दशमलव को हटाया, ऊपर 0 को बढ़ाया। बात समझ में आई? अब n बराबर, देखो n ऊपर बच्चा 80 हो गया। अब ये पता तुमको क्या करेंगे? अब यहाँ पर पावर की कंपेयर कर लो थोड़ी सी। ये माइनस की पावर जो है ये माइनस की पावर है, इसको थोड़ा ऊपर लाओ, और ऊपर लाएंगे तो ये काहे में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। 7 माइनस की है, 19 प्लस की हो जाएगी जब ऊपर आएगी। तो 19 में 7 चलेगी, कितनी बच गई भैया? 12 7 19। और बटे में कितना लिखा? 16 16 1 16 16 पंचे 80। n बराबर आ गया 5 × 10⁻12। ये हमारी निकल आई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बात समझ में आई? चलिए गाइस नोट करिए फटाफट। अब देखेंगे हम न्यूमेरिकल का दूसरा। ये न्यूमेरिकल है हमारा दूसरा, पहला सॉल्व हुआ, दूसरे पर आइए। अब यहाँ पर क्या लिखा है? 15 × 10⁻, सॉरी यहाँ पर 1.5
1.5 गुणा 10⁻³ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। समझ में आया? करता है। उस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए बहुत ही आसान भाषा में इसको समझते हैं। यहाँ पर पहले क्या लिखा? 1.5 गुणा 10⁻³ कूलम ऋण आवेश आवेश है। तो आवेश को तो तुमको पता होना चाहिए कि आवेश को सदैव हम काहे से लिखते हैं? Q से लिखते हैं। और Q बराबर यहाँ पर दे रखा है 1.5 गुणा 10⁻³ कूलम। बात समझ में आई? आगे लिखा है 2.25 न्यूटन का बल। भैया एक बात बताओ, क्या आपने मीनिंग कभी याद की है? बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स, और फोर्स का पहला अक्षर होता है F। तो बल को लिखेंगे F से, और F बराबर कितना दे रखा है? 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। और हमसे कहा गया उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। पता है कैसे ज्ञात करेंगे? हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और E बराबर भैया सूत्र क्या होता है पता तुमको? E बराबर होता है F/Q। क्या होता भैया? F/Q। ये हमारा रहा फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले को रखिए सवाल का दी एंड कर दिए। चलिए आइए जल्दी फटाफट। E बराबर यहाँ पर लिखा F। अब भैया F का मान कितना है? 2.25 बटे में लिखा F, और F का मान कितना? 1.5 गुणा 10⁻³ एक बात बताओ, यहाँ पर मुझे कुछ डिफरेंटिंग लग रहा है। ऊपर 2 संख्या बाद दशमलव, नीचे 1 संख्या बाद दशमलव। 1 मिनट मेरी बात सुनो, हम इस दशमलव से इस दशमलव को काट दें तो आपको पता क्या हो जाएगा? 1 दशमलव जो है वो उस संख्या पर बढ़ जाएगा। तो E बराबर क्या करेंगे? 22.5। कंपेयर द पावर। पावर को माइनस में है, ऊपर ले जाओ, काहे में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। बटे में लिखा 15। बात समझ में आई? चलिए आगे एक और स्टेप देखिए सवाल का दी एंड। 15 बचा कितना? यहाँ पर 15 7 बचा, पॉइंट लगाओ। 15 75 हो गया भैया। 1.5 गुणा 10 की पावर कितना आ गया? 3। और मात्रक पता तुमको क्या होगा इसका? इसका मात्रक भैया बहुत सरल होता है। बल का मात्रक न्यूटन लिखा और आवेश का मात्रक कूलम लिखा, तो यहाँ पर हो गया न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका आंसर। चलिए जल्दी नोट करो। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 देखेंगे, और न्यूमेरिकल 3 में पता क्या लिखा है? यहाँ पर पता तो क्या लिखा है? 1 माइक्रो कूलम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। इसकी पता है डेफिनेशन? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? यहाँ पर एक शॉर्टकट हम डेफिनेशन देख लें तो इस तरीके से डेफिनेशन पता है इसकी क्या होती है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पर 2 आवेश होते हैं, एक प्लस का होता है और एक होता है आवेश माइनस का होता है। इनके बीच की दूरी होती है 2L। तो हम इसकी डेफिनेशन इसी चित्र से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। पता कैसे? देखिए यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, यानी दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। भाषण में दोबारा रिपीट, क्या कह रहा? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसकी ऐसी डेफिनेशन है, बहुत सरल डेफिनेशन है,
और कभी कभी ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर की पूछ दी जाती है, ठीक है, या उसके अकॉर्डिंग एक न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। भरोसा रखो, यदि आपको 90 नहीं 95 प्लस लाना है तो हमारे KPW बाय कुलदीप सर में आइए और आपकी पूरी फिजिक्स की तैयारी करवाएंगे, जीरो से हीरो तक की। ओके, तो चलिए आइए इस न्यूमेरिकल को देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर लिखा है 1 माइक्रो कूलम के 2 बराबर में विपरीत प्रकार के या तो माइनस का हो सकता है या तो प्लस का। अब ये तो हमसे बबुआ कहा नहीं उसने कि हम माइनस का ले लें सिर्फ प्लस का ले लें, छोड़ो यार। आइए यहाँ पर थोड़ा देखेंगे और आवेश को हम लिखेंगे Q से। आवेश को कैसे लिखेंगे? Q से, और Q का मान है 1 माइक्रो कूलम। भैया एक बात बताओ आप मुझे, 1 माइक्रोन में कितना होता है? माइक्रो में कितना होता है? और 1 माइक्रो में होता है 10 की पावर माइनस 6 कूलम होता है। और यहाँ पर लिखा है तथा इनके बीच 2 मिलीमीटर दूर रखें, यानी आवेश जो है वो 2 मिलीमीटर दूर, यानी दूरी को काहे से लिखेंगे? 2L से लिखेंगे। और भैया बीच की दूरी, यानी यहाँ पर लिख दीजिए आप बीच की दूरी, और बीच की 2 आवेशों के बीच की दूरी जो होगी तो उसको हम यहाँ पर दर्शाएंगे 2L से, और 2L बराबर दे रखा है हमारा 2mm। एक बात बताओ, 1 मिलीमीटर में कितना होता है? 1 मिलीमीटर में कितना होता है? 1 मिलीमीटर में भैया 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पर हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान से पढ़िए बिल्कुल बहुत नॉर्मल तरीके से। द्विध्रुव आघूर्ण भैया इसको हम काहे से लिखते हैं? इसको सदैव हम P से प्रदर्शित करेंगे, और P का मान मुझे निकालना है। तो सूत्र होता है P बराबर Q गुणे 2L। ये आपको समझ में आया? P बराबर Q गुणे 2L। अब एक बात बताओ, अच्छा आप ही जानते हैं ना Q का मान कितना लिखा है? 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, और यहाँ लिखा 2L, और 2L का मान पता कितना लिखा है? 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 3, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। देखो कितना शांति से आंसर आया, पता कितना आया? 2 एकन 2। समझ में आया? जब गुणा करोगे तो घातें जुड़ जाएंगी, -6 यहाँ पर, -3 यहाँ पर, तो 6 और 3 माइनस का कितना हो गया टोटल? 9। बात समझ में आई? ये आपका आंसर आ गया भैया। अब इसमें हम मात्रक कैसे लिखेंगे? हमको मात्रक नहीं समझ में आता है गुरुजी, तो पता आपको कैसे करना है? मात्रक कभी रटो मत, मात्रक सूत्र के ही अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर लिखा है Q गुणे 2L लिखा, आप ही आइए, आवेश Q लिखा है, Q का मात्रक कूलम है और लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। तो लिख दीजिए क्या? कूलम मीटर। ये आपका फाइनल आंसर, नोट करो जल्दी फटाफट। अब देखिए हम सवाल नंबर 4 देखेंगे, और 4 यहाँ पर क्या दे रखा है? 5 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो आइए इस पर हम थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, और ज्यादा कोई कठिन सवाल नहीं होते हैं, बस सूत्र पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सवाल होंगे यार। देखिए कैसे? 5 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलम आवेश बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर? आवेश को काहे से लिखते हैं भैया? आपको पता है कि इसको हम सदैव Q से लिखते हैं, और Q बराबर दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलम आवेश है। फिर आगे कह रहा है इसे दूर कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं हम कैपिटल E से, और E बराबर यहाँ पर दे रखा है 450 वोल्ट प्रति मीटर। और हमसे कहा गया है इनके बीच की दूरी ज्ञात करो, कितनी दूरी पर है? तो इनकी दूरी को हम यहाँ पर काहे से लिखेंगे? R से लिखेंगे, हमें दूरी को R से फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर का सूत्र पता क्या होता है? E बराबर याद है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q बटे आर स्क्वायर, ये भैया होता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे आर स्क्वायर। अब E का मान पता कितना है, यहाँ पर लिखा है सामने 450। अब यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, पता है कितना होता है मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का। अब यही मान हम उठाएंगे, इसी की जगह पर पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 और गुणे में लिखा है Q बटे आर स्क्वायर। Q बटे आर स्क्वायर, Q का मान क्या दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 8 और बटे में दे रखा है आर स्क्वायर, जिसका मुझे मान निकालना है। अच्छी बात बताओ आपने, यहाँ पर 450 लिखा, मैंने लिख दिया। यहाँ पर 9 की गुणे 5 में करेंगे 9 पना कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा भैया 45। और पावर कितनी होगी 9 प्लस की है 8 माइनस की है, तो 9 में से 8 चली गई तो माइनस का प्लस की कितनी बच गई, 1 पावर बच गई और बटे में क्या बचा आर स्क्वायर। अब मेरी बात सुन लो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, बस हो गएगा। आर ले गए ऊपर, 450 ने कहा हमको अपने भैया के पास भेज दो, तो हमने कहा ठीक है तुम्हारे भैया नीचे इंतजार कर रहे हैं, आप जाइए जल्दी। तो आर स्क्वायर बराबर 10 की पावर 1 बची है, तो 45 गुणा 10 और ये आया नीचे, तो 450 आ गया नीचे, 0 से 0 हमने कर दिया कैंसिल और बचा क्या आर स्क्वायर बराबर 45 बटे 45, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आर स्क्वायर बराबर 1 बचा और 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है और दूरी आ गई टोटल 1 मीटर। जल्दी से जल्दी फाइंड करो।